कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहाँ एक माँ अपने एक अंधे बेटे के साथ रहती है। उसका नाम नादिया था और उसके बेटे का नाम सोलोमन था। सोलोमन का फादर एक शिकारी था, पर अब उनके पास सिर्फ उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उन्होंने सोलोमन को समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में रहना पड़ रहा है ताकि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर उसके माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमन को जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए हुए जाल को देख कर आने को कहा। तब सोलोमन ने घर से निकलते वक्त अपने कमर पर रस्सी बांधी, जो घर के पास एक लकड़ी में बंधी हुई थी। ये इसलिए क्योंकि सोलोमन कहीं खो न जाए और नादिया उसे जरूरत पड़ने पर ढूंढ सके। फिर कुछ दिन के बाद सोलोमन के फादर का बर्थडे आया, तो उसकी माँ ने कहा कि हमें आज फिश पकड़ने जाना चाहिए। जब वो नदी किनारे आए तो सोलोमन को एहसास हुआ कि सारे जानवर और परिंदे गायब हो गए हैं। वो फिर भी नदी के पास बैठा, फिर भी बड़ा अजीब महसूस कर रहा था। फिर नादिया ने उसे कुछ कीड़े पकड़ने को कहा, जिनकी मदद से वो फिश पकड़ सके। जब सोलोमन को कुछ आगे जाके कीड़े मिले तो उसका हाथ पत्तों के नीचे एक लोहे की जंजीर पर लगा। उससे पहले वो जंजीर को खींचता, नादिया उसे उठाकर वहां से पीछे ले आई और कहा कि अब उन्हें घर वापस जाना चाहिए। घर लौटकर नादिया ने अपनी बकरी संभाली, जो उन्हें दूध देती थी, पर वो सोलोमन से ये छुपा रही थी कि उसकी हालत बहुत खराब है। फिर शाम में नादिया ने केक बनाया, फिर सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाई। फिर रात के टाइम नादिया ने जंगल के राक्षस के बारे में सोलोमन को कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाना। ना जाने ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। अपने बेटे से वादा लेकर चली गई और फिर कभी नहीं आई। वो अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़कर गई, जिसमें उसने सोलोमन को अलविदा कहा और उसे 3 चीजें हमेशा मानने को कहा। पहला रूल था, जो भी तुम्हें जंगल में मिलता है उससे थोड़ा सा तुम्हें जंगल को देना होगा। दूसरा रूल था कि जब भी वो अकेला महसूस करे तो वही गाना गाए जो बचपन में वो अपनी माँ के साथ गाया करता था। और आखिरी रूल ये था कि जब वो घर से बाहर जाए तो उसे किसी भी हालत में रस्सी को नहीं उतारना। इस तरह कई साल गुजर गए और अब सोलोमन 17 साल का हो गया था। अब वो अपने सारे काम करने में माहिर हो चुका था, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे मछली पकड़ना हो, या लकड़ियों से आग जलाना हो, या फिर जानवरों के लिए जाल बिछाना। जिस दिन वो ज्यादा दुखी होता था तो वो अपने माँ बाप की छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता था। लेकिन एक दिन अपने घर के पास खाना खा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जो बहुत ही अजीबोगरीब आवाज थी। वो अपनी प्लेट नीचे रखकर जंगल की तरफ गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि उसके आसपास कोई है। फिर उसने रात को सोने से पहले अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद वो सो नहीं पाया। जब वो घर से बाहर निकला तो अचानक उसे अपने बकरी की रोने की आवाज सुनाई थी। फिर वो आवाज के मुताबिक गया, लेकिन उसके कमर पर बंधी हुई रस्सी खत्म हो गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बकरी की लाश उसके सामने जमीन पर पड़ी है। लेकिन उससे पहले वो कुछ करता, अचानक किसी ने बकरी को बड़ी तेजी से खींचा और जंगल के अंधेरे में ले गया। तब सोलोमन को एहसास हुआ कि उसके हाथ खून से भरे हुए थे, तो उसने घर लौट के अपने हाथ साफ किए। फिर वो पहले की तरह जिंदगी जीने लगा। फिर एक दिन उसे अचानक जंगल में गोली चलाने की आवाज सुनाई थी, तो वो जल्द से आवाज के पीछे गया। कुछ ही देर में वो एक हिरन की लाश तक पहुंचा और तभी कुछ पेड़ों के पीछे से एक शिकारी निकला और कहने लगा कि वो हिरन मेरा शिकार है। इस अनजान आदमी से सोलोमन इतना डर गया कि उसने अपना चाकू हवा में चलाना शुरू कर दिया। फिर शिकारी ने अपने राइफल का पिछला हिस्सा सोलोमन के सर पर मारा और सोलोमन बेहोश हो गया। जब सोलोमन की आंख खुली तो वो अपने घर में था और वो शिकारी उसके सामने बैठा था और उसने सोलोमन से हमला करने की माफी मांगी। फिर उसने चाकू पर लुकस नाम देखा तो उसे लगा कि लड़के का नाम लुकस है, तो सोलोमन ने उसे बताया कि ये उसके फादर का चाकू था। फिर शिकारी ने फिर से माफी मांगते कहा कि उसका मकसद सोलोमन को डराना नहीं था। जब सोलोमन के कमर पर उसने रस्सी बंधी देखी तो वो उसे अपने घर ले आया। फिर शिकारी ने बताया कि उसका नाम हैंक है। हैंक ने सोलोमन से पूछा कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन सोलोमन ने उसे जवाब नहीं दिया। अब रात होने वाली थी, इसलिए हैंक ने उसके घर रात गुजारने की इजाजत मांगी और कहा कि बदले में वो उसे शिकार किए हुए हिरन की सब्जी खिलाएगा। ये सुनकर सोलोमन राजी हो गए। वो समझ गया कि सोलोमन वहीं तक जा सकता है जहाँ तक उसकी रस्सी है। सोलोमन जंगल की बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर हैंक उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि वो कोने में छुपकर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तो वहाँ पे हैंक ने देखा कि उसकी माँ सोलोमन के लिए अपने हाथों से किताबें लिख कर गई थी।
ये सब देखकर हैंक को सोलोमन पर बहुत रहम आया और उसने सोलोमन को प्यार से खाना खिलाया। फिर हैंक ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर शहर की दुनिया पे छोड़ना चाहता हूँ, जहाँ तुम जिंदगी सही गुजार सको। तो सोलोमन ने साफ साफ मना कर दिया। तभी हैंक समझ गया कि उसको अपने घर से बहुत लगाव है। फिर उसने घर में लगी फोटोज को देखकर कहा कि सोलोमन काफी हद तक अपनी माँ जैसा दिखता है। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चले गए, लेकिन सोलोमन हैंक के डर से अब भी चाकू हाथ में लिया बैठा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैंक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो भी सो गया। लेकिन अचानक रात को वो एक आवाज से उठ गए। वो किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज थी। हैंक अपनी टॉर्च और राइफल लेके बाहर निकला। घर के चारों तरफ कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो जंगल के अंदर गया। तो जल्दी उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले, तो वो समझ गया कि यहाँ किसी जानवर का शिकार हुआ है। तभी हैंक को एहसास हुआ कि वहाँ की झाड़ियों में कोई है, इसलिए उसने गोली चला दी। फिर अचानक वो जानवर चिल्लाया और हैंक की तरफ आ रहा था, पर जैसे तैसे हैंक वहाँ से बच निकला और सीधा सोलोमन के घर पहुंचा। फिर उसने देखा कि सोलोमन एक अलग ही दुनिया में था। वो खुद को एक बच्चे की तरह झूला झूलते हुए खुद को लोरी सुना रहा था। जब हैंक ने उसे सब कुछ बताया तो सोलोमन ने उसे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर हैंक चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे लग रहा था कि उसके गोली चलाने पे वो भयानक जानवर डर गया होगा और शायद अब वो दोनों सेफ हैं। फिर अगले सुबह हैंक ने देखा कि सोलोमन घर के साथ बने शेड में था। उसकी हालत काफी खराब थी, तो हैंक ने कहा कि वो इस शेड की मरम्मत कर सकता है। रिपेयरिंग का सारा सामान भी वहाँ पर मौजूद था, सिर्फ लोहे की जंजीर को छोड़कर। फिर सोलोमन को वो दिन याद आया जब कई साल पहले वो अपनी माँ के साथ गया था और उसे वो लोहे की जंजीर मिली थी। सोलोमन को वो जगह अच्छे से याद थी, इसीलिए वो हैंक को अपने साथ ले गया। जब हैंक ने उसे रस्सी के सहारे रास्ता ढूंढते देखा तो वो काफी इम्प्रेस हुआ। जब सोलोमन ने उसे कहा कि वो बचपन से इसी रस्सी के सहारे घूमा है जहाँ वो जंजीर पड़ी थी। हैंक ने जंजीर को खींचा तो उसने देखा कि वो किसी से बंधी हुई थी। वो जंजीर को खींचते हुए गया तो वो छोटी सी गुफा तक पहुंचा और उसके पास आरी भी मौजूद थी, जिसे देखकर हैंक भी थोड़ा हैरान हुआ। और फिर उसने जंजीर काटी तो वो उसे लेकर घर आ गया और जल्दी ही वो शेड की रिपेयरिंग में लग गया। कुछ देर बाद सोलोमन ने उसके पास आकर हिरन के गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा मांगा। फिर हैंक से वो गोश्त का टुकड़ा लेके जंगल की ओर जाके फेंक दिया। हैंक को कुछ समझ में नहीं आया, तो सोलोमन ने उसे बताया कि उसके माँ बाप का बनाया हुआ ये एक रूल है, जिसके मुताबिक जंगल से जो भी मिला तो उसे थोड़ा सा जंगल को देना होगा। तो हैंक ने कहा कि इस जंगल में मौजूद उस वहशी जानवर को पकड़ना होगा और उसके लिए जाल बिछाना होगा ताकि सोलोमन यहाँ सेफ रह सके। फिर हैंक ने सोलोमन की रस्सी भी बड़ी कर दी, जिससे वो जंगल में दूर दूर तक जा सके। उसके बाद वो दोनों उसी रास्ते से चलने लगे जहाँ हैंक ने उस वहशी जानवर को देखा था। जैसे ही वो उस जगह तक पहुंचे तो अचानक किसी ने सोलोमन की रस्सी खींच ली और सोलोमन को तेजी से अपने ओर खींचने लगा और हैंक भी उसके पीछे भागा और सोलोमन को पकड़ लिया और उसके घर ले गया। फिर हैंक ने उसे खामोश करके उससे वादा किया कि हम उस राक्षस को जाल बिछाकर जरूर पकड़ेंगे। फिर हैंक ने उसकी माँ की डायरी उसे पढ़कर सुनाई। फिर अपने माँ की लिखी हुई डायरी जब सोलोमन ने सुनी तो खुश होने लगा, लेकिन अचानक हैंक ने बीच में ही पढ़ना बंद कर दिया। शायद उसने भयानक पढ़ लिया था। वो सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बोला कि अब रात बहुत हो चुकी है, अब सोना चाहिए। फिर सोलोमन रोज की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैंक घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंचा जहां वो उसे जंजीर मिली थी। उसने देखा कि वहां मौजूद एक गुफा थी और उस गुफा के सामने कई जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो वैसी जानवर यहाँ रहता होगा। लेकिन जब सोलोमन की आँख खुली तो वो हैंक को ढूंढने लगा। वहीं हैंक गुफा के सामने अपनी राइफल लेके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसी गुफा से सोलोमन के घर पर पड़ी एक डायरी दिखी और सोलोमन अपने घर में अपनी माँ की रिपोर्टिंग सुन रहा था। तो अचानक उसे जंगल में गोली चलाने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्द से अपने कमर पर रस्सी बांधी
और हैंक को ढूंढने निकला। फिर अचानक उसका पैर हैंक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई और जिंदगी में पहली बार उसने रस्सी को निकाला और अकेला हैंक को ढूंढने निकला। और वो हैंकते हुए हैंक के लाश तक पहुंचा और उसकी मौत से बहुत रोने लगा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक खूंखार जानवर खड़ा है और ये खूंखार जानवर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वो अजीब और गरीब आवाज निकालकर सोलोमन पर हमला किया। तभी उसकी माँ की जंजीर खत्म हो गई, आगे तक नहीं आ पा रही थी। फिर सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन का गाना गुनगुनाने लगा और उसकी माँ अचानक होश में आ गई। फिर सोलोमन ने उसे पहचान लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे आने लगा। फिर वो उस पर झपट पड़ी और फिर सोलोमन ने उसके पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। आखिरकार सोलोमन डरा हुआ एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तभी अचानक उसने आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखें अपनी माँ की आंखों जैसी हो गई। उसका मतलब ये था कि उसकी माँ की बीमारी इसमें भी आ गई और अब वो उस जंगल का एक खूंखार शिकारी बन चुका था। शायद उसकी माँ ने इसीलिए उसकी रस्सी को छोड़कर आगे आने को मना किया था। इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है और आप मजीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब मिलते हैं किसी नई कहानी पे।